वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। तो आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी मूवी एक्सप्लेन लेके आ गया हूँ। तो फिर देर किस बात की, पकड़ लो पॉपकॉर्न का पैकेट और बैठ जाओ स्क्रीन के सामने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी स्टेशन से एक ट्रेन जाने के लिए तैयार होती है और उसमें सफर करने के लिए हमारी हीरोइन टिन और उसके पापा जू और उसका छोटा भाई, ये तीनों उसी ट्रेन पर चढ़ने का वेट कर रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसी ट्रेन की पटरी की दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही होती है और उसे देख के रेलवे स्टेशन का स्टाफ एकदम से चौकस हो जाता है कि बिना इंफॉर्मेशन के ये ट्रेन इस पटरी पर कैसे आ गई। फिर वो उस ट्रेन को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि सू टिन और उसका बेटा उस ट्रेन में बैठ चुके होते हैं। सू ट्रेन की विंडो से बाहर देखता है तो रेलवे ऑफिसर्स उस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट खोल रहे होते हैं। तो अचानक उसमें से एक डेड बॉडी का हाथ बाहर आता है। सू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां से ठीक नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो दूसरी तरफ जाके देखने की कोशिश करता है और वहीं ऑफिसर्स उस ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो कंपार्टमेंट ओपन होता है तो उसमें से लाखों चूहों का ढेर डेड बॉडीज के साथ पानी की तरह बाहर बहने लगता है और ये देखकर शू हैरान रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन चल पड़ती है और फिर ये सीन यहाँ पर कट करके हमें मूवी का टाइटल रेड डिजास्टर दिखाकर मूवी स्टार्ट की जाती है। और फिर अगले सीन में हम ट्रेन के अंदर देखते हैं जहाँ एक गुंडा आकर शू के साथ लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि शू उसकी सीट की विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर टिन बीच में आ जाती है और कहती है कि मेरे पापा को छोड़ दो, वो बीमार हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम शहर को जा रहे हैं। लेकिन टिन को इग्नोर करके गुंडा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और फिर हीरो शैन की एंट्री होती है। वो उस गुंडे का हाथ मरोड़ देता है और उस गुंडे का जितना भी गैंग होता है वो डर के उस झगड़े को रोकने का कहते हैं और फिर सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टिन उस हीरो शैन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। और फिर शू अपने कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा होता है। फिर वो जिस कंपार्टमेंट में एंटर होता है वहाँ बहुत सारे अमीर लोग और रेलवे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। शू उन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी बेटी लिंग पर पड़ती है जो अपने बॉयफ्रेंड जैन के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। शू गुस्से से उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं लोगों की हेल्प के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और उसी के लिए मैंने तुम्हें भी डॉक्टर बनाया था, लेकिन तुम हमें छोड़कर इसके साथ भाग गई। ये सब बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ चलने का बोलता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आके शू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम बिला वजह उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो और शू को वहां से घसीटते हुए आखिरी कंपार्टमेंट में ले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में टिन होती है वहाँ सबके सब घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। उसी वक्त उसका छोटा भाई कंपार्टमेंट के ऊपर वाली साइड से कुछ अजीब सी आवाजों को सुनता है और वो उन आवाजों को सुनते हुए उनको ढूंढने की कोशिश करता है। वो आगे बढ़ता है और उसकी नजर एक बैग पे पड़ती है जिसमें कुछ हिल रहा होता है। उसमें क्या होता है वो देखने के लिए जैसे ही उसको खोलता है तो उसमें से एक बिल्ली निकलती है और वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर शू को ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट में जाके बांध रहे होते हैं जहां बहुत तेज धूप पड़ती है। उसी वक्त वहां किसी आदमी के अजीब तरीके से चलाने की आवाज आती है और उसके जिस्म में कुछ हरकत करते हुए नजर आता है। जैसे ही ऑफिसर उसको हाथ लगाता है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है और उस आदमी के अंदर से बहुत सारे चूहे निकलते हैं जो उसको काट रहे होते हैं। और फिर वो चूहे उसको छोड़कर उस ऑफिसर के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर चूहे पास खड़े ऑफिसर के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और उन दोनों को काट काट के खाने लगते हैं। खुद को चूहों से बचाते बचाते ऑफिसर की जेब में से हथकड़ी की चाबी गिरती है और शू के पांव के पास आ जाती है। शू जल्दी से चाबी पकड़कर हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है लेकिन तब तक चूहे अपना काम कर चुके होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बादल आए होते हैं जिस वजह से बहुत अंधेरा हो रहा होता है। ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स बाहर के मौसम को देखकर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में अमीर लोग और सोल्जर्स बैठे होते हैं वहां भी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और उस कंपार्टमेंट में एक खूबसूरत सी लेडी होती है जो अपने हस्बैंड को हिलाकर बोलती है कि बेबी यहाँ बहुत सी अजीब आवाजें आ रही हैं और ये आवाजें चूहों की हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो अपने हस्बैंड को उस चूहे को वहां से भगाने के लिए बोलती है। फिर उसका हस्बैंड एक स्टिक पकड़ता है और जहाँ से आवाज आ रही होती है उस जगह पर जाकर ठोकने लगता है। तब एक लाइट में से आवाज आने की वजह से वो उस लाइट को जोर से हिट करता है तो वहां से बहुत सारे चूहों का गैंग नीचे बैठे लोगों के ऊपर गिरने लगता है और वो चूहे उनको काटने लगते हैं। ये देखते ही उस कंपार्टमेंट के जो बाकी लोग होते हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वहीं जैंग लिंग का हाथ पकड़कर उसको बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन लिंग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मेरे पापा आखिरी कंपार्टमेंट में बंद हैं और मुझे उनको वहां से निकालने में मदद करनी है। लेकिन जैंग उसको खींचकर वहां से बाहर ले जाता है। सभी लोग एक एक कंपार्टमेंट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स में लोग सो रहे होते हैं और कुछ कंपार्टमेंट्स के लोग उनको देखकर सोच रहे होते हैं कि ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं। अब टिंग के कंपार्टमेंट को क्रॉस करते वक्त टिंग लिंग को देख लेती है और वो उसको आवाज देती है
लेकिन जैंग उसको बात करने से मना कर देता है और वहां से उसको खींच कर ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शू अपनी हथकड़ी खोल लेता है और वो जैसे ही बाहर आके अमीर लोगों के कंपार्टमेंट में देखता है तो वहाँ बहुत सारे चूहे हल्ला मचा रहे होते हैं। फिर वो किसी तरह से सीट्स के ऊपर से होता हुआ उस कंपार्टमेंट को क्रॉस कर लेता है और बाहर जाके दरवाजे को बंद कर देता है और फिर वो जल्दी से अपने कंपार्टमेंट में जाता है और अपने बच्चों को ढूंढता है। और फिर टिंग अपने फादर को बताती है कि मैंने लिंग को देखा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो भागते हुए यहाँ से गुजर गई। फिर शू उनको बताता है कि वो सभी लोग उन चूहों से डर के भाग रहे हैं और ढेर सारे चूहे हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वहाँ आसपास के लोग शू पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भला चूहों से भी डर के कोई भागता है, और वो सब मिलकर शू का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन शैंग और टिंग शू की बातों को मान लेते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। अब उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही चूहों का गैंग उस कंपार्टमेंट में हमला कर देता है और वहाँ के सभी लोगों को काट काट कर खाने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी अमीर लोग भागते हुए ट्रेन के सेकंड कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही दूसरे लोग उस कंपार्टमेंट में आने की कोशिश करते हैं तो वो उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। तब लिंग रोते हुए बोलती है कि मेरी फैमिली के लोग वहाँ पर फंस गए हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो कहकर चलाने लगती है। लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर हम उनको बचाएंगे तो हम खुद मर जाएंगे और वो दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जैंग को ट्रेन के तीसरे कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से अलग करने का बोलते हैं। अब यहाँ पर लिंग अपनी फैमिली के लिए रो रही होती है, जो कि जैंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन जैंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ट्रेन को अलग करने चला जाता है। ट्रेन को अलग करने का ऑर्डर सुनते ही शैंग अपने कंपार्टमेंट के ऊपर वाले पार्ट को खोलता है और उसके जरिए वो ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और फिर वो टिंग और उसके भाई को भी ऊपर खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि चूहे एक कंपार्टमेंट को पार करके दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चूहों को अपने करीब आता देख वो लोग जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह शू भी ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ एक आदमी रह जाता है और वो उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और चूहे उस कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं और वो उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चूहे भी उनके पीछे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन धूप निकलने की वजह से चूहे ट्रेन से नीचे गिरने लगते हैं और सभी लोग भागते भागते एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जंप करते हैं और इसी तरह वो ट्रेन के तीसरे कंपार्टमेंट की छत तक पहुंच जाते हैं। फिर शैंक और टिंग ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट पे जंप करते हैं और उसी वक्त चू अपने छोटे बेटे के साथ दूसरे कंपार्टमेंट पे जंप करने वाला होता है कि उसी वक्त जैंग ट्रेन के तीसरे कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर देता है, जिस वजह से ट्रेन स्लो चलने लगती है और चूहों के नीचे गिरने की वजह से वो डिब्बा लड़खड़ाने लगता है। दोनों कंपार्टमेंट के दरमियान का फासला बढ़ जाता है और ये देखते हुए शू तेजी से जंप कर देता है और शैंक और टिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट्स तबाह हो जाते हैं और अब ट्रेन सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स के साथ चल रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिंग अपनी फैमिली को सोच सोच कर रो रही होती है। तभी शू टैंग और लिंग के साथ वहाँ पहुंच जाता है और उनको देखते ही लिंग की जान में जान आ जाती है और लिंग को रोता देख शू का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है और तभी उस कंपार्टमेंट में एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लिंग मेडिकल स्टूडेंट होती है, इसलिए वो उसका चेकअप करने लगती है और तभी उसको पता चलता है कि चूहे के काटने की वजह से वो इफेक्ट हो गया है और वो कहती है कि हमें जल्दी से इस आदमी को सबसे दूर करना होगा और इसको क्वारंटाइन करना होगा, वरना ये भी कोरोना वायरस की तरह सभी को इफेक्ट कर सकता है। फिर सभी लोग अपनी अपनी बॉडी को चेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग उन चूहों के काटने की वजह से इफेक्टेड हैं और उनमें टिंग का छोटा भाई भी शामिल है। ये देखते ही शू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर लिंग सबको बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और इसको रोकने के लिए हमें इन सबको 1 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन देना होगा। ये बोलते हुए लिंग एक मेडिसिन का नाम बताती है और वहाँ शू बोलता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये मेडिसिन कहाँ मिल सकती है और इनका लक होता है कि ये मेडिसिन अगले स्टेशन के एक गाँव के हॉस्पिटल में मौजूद होती है। फिर लिंग बताती है कि सभी इफेक्टेड लोग बेहोश हो रहे हैं, इसलिए इस ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक कर उस गाँव के हॉस्पिटल से मेडिसिन को लेके आना होगा। लेकिन वहाँ खड़े ऑफिसर्स बोलते हैं कि ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी और सीधा चलते ही रहेगी और फिर सबके दरमियान में बहस शुरू हो जाती है और फिर उस वैक्सीन को ना देने पर सभी लोग इफेक्टेड हो जाएंगे कहकर आखिर सभी लोग मान जाते हैं। फिर सभी इफेक्टेड लोगों को दूसरे कंपार्टमेंट में अलग कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जैंग लिंग को अनइफेक्टेड लोगों के कंपार्टमेंट में लेके जा रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और मैं यहीं रहूंगी कहकर उसको वहां से भेज देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन उस गाँव वाले स्टॉप पर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि उस मेडिसिन को लेने कौन
पहुंच जाएगा। इस बात से उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और फिर शू, शैन और उनके साथ 2 लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उस दवा को लेकर आएंगे और वो भी 2 घंटों के अंदर, और अगर हम 2 घंटों के अंदर ना आए तो सभी यहाँ से निकल जाना। ये कहकर वो उस गाँव की तरफ निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टिंग अपने फादर से जिद करने लगती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन शू उसको वहां आने पर मना करता है। लेकिन वो कहती है कि मैं आपको अकेले वहां नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और वो जिद करने लगती है और शू को मना लेती है। अब वो भी उनके साथ उस गांव की तरफ निकल जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस गांव के अंदर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा होता, और फिर वहां बहुत तेज धूप निकल आती है और वहां एक घर में 3 लोगों को फांसी लगा हुआ देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको वहां पर हजारों लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसको देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से इन लोगों को उन डेड बॉडीज के ऊपर से ही गुजरना पड़ेगा। ये कहकर वो लोग इन डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ जितने भी लोग मरे होते हैं वो सब भी उसी तरह के वायरस से इफेक्टेड होते हैं। फिर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनकी नजर एक गली में पड़ती है जहाँ वैसे ही चूहों का ढेर लगा होता है, और उसी गली के दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल होता है जहाँ वो वैक्सीन पड़ी होती है। ये चूहे धूप में नहीं आ सकते, इसीलिए ये एक साए में इकट्ठे हुए होते हैं, और ये बात इन लोगों को समझ आ जाती है कि चूहे धूप में नहीं आ सकते, इसलिए ये फैसला करते हैं कि वो ऊपर लगे पाइपों की मदद से इस गली को पार करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से बादल आ जाते हैं और धूप चली जाती है, और जैसा इनको लग रहा होता है कि चूहे धूप में नहीं आ रहे होते वैसा ही होता है। जैसे ही धूप जाती है तो वो चूहे उन पाइपों पर चढ़कर इनकी तरफ आने लगते हैं, और ये लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं तो पाइप पर वजन पड़ने की वजह से एक आदमी नीचे गिर जाता है और उन चूहों का शिकार हो जाता है। और यहाँ ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेन के दरवाजे पर खटखटाहट की वजह से ये सभी लोग घबरा जाते हैं और इनको लगता है कि वहां पर फिर से चूहे आ गए हैं। फिर एक आदमी आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो एक जख्मी आदमी उस ट्रेन के अंदर आ जाता है और वो भी चूहों से बचकर भाग रहा होता है, और वो इन सबको बताता है कि इस गाँव के चूहे एक अलग ही तरह के वायरस से इफेक्टेड हो गए हैं और वो सभी इंसानों को बुरी तरह से काट काट कर खा रहे हैं। और वो इन सबको ये भी बताता है कि मेरे अलावा गाँव के सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर जैंग के फादर बोलते हैं कि जो लोग वैक्सीन लेने गए हैं वो लोग भी मर चुके होंगे। उनका इंतजार करते करते जो लोग इफेक्टेड नहीं हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, और वो कहते हैं कि हमें सेकंड कंपार्टमेंट को अलग कर कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर एक आदमी गुस्से से बोलता है कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दवा लेने के लिए गए हैं और वो भी अनइफेक्टेड लोग हैं, वो 2 घंटों का टाइम देकर गए हैं और हमें तब तक उनका इंतजार करना है। ये कहकर वो जैंग के फादर को बंदूक दिखाते हैं और उनको वहां पर बांध देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि चूहे धूप में नहीं आ सकते, वो एक छांव में ही रहते हैं, लेकिन किसी इंसान को देखते ही वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये सब बोलते हुए वो लोग पाइप की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर अचानक वहां अंधेरा होने लगता है और चूहों को उनकी तरफ तेजी से आते हुए देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। चूहे दीवारों पर चढ़ने लगते हैं और इनको चूहों को अपने करीब आने से पहले ही नीचे उतरना होगा। ये सोचकर वो लोग तेजी से नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरते वक्त शैंग के पांव पर चोट लग जाती है। किसी तरह से वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। शैंग हॉस्पिटल के बाहर एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे बहुत सारे चूहे मर जाते हैं, और वो अंदर देखते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा है। वो आग जलाकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर अचानक एक आदमी आकर उन पे अटैक कर देता है और वो उसको बताते हैं कि हम रेलवे स्टेशन से आए हुए हैं। ट्रेन के अंदर चूहों के काटने की वजह से बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं और हम उन लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीन लेने आए हैं। और फिर वो आदमी हैरान होकर पूछता है क्या इस वायरस की वैक्सीन भी है? वो उसको बताते हैं कि हाँ वैक्सीन है, हम लोग उसी वैक्सीन को लेने यहाँ पर आए हैं। फिर वो आदमी उनको बताता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मेडिसिन कहाँ पर पड़ी होती हैं क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ। ये बताकर वो उनको उस मेडिसिन वाली जगह पर ले जाता है। जाने से पहले वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को बताता है जो इफेक्टेड होते हैं, उनको कहता है कि इसके लिए मेडिसिन है और मैं वही लेने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम इसी रोशनी में बैठे रहना क्योंकि चूहे रोशनी में नहीं आ सकते। और फिर वो उनको वहां पर ले जाता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे स्केलेटन्स को देखकर टिन डर जाती है। और फिर वो मैनेजर उनको बताता है कि एक वक्त था जब यहाँ एक जेल हुआ करती थी, लेकिन उन चूहों की वजह से इस जगह का ये हाल हो गया है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ लातादाद चूहे होने की वजह से शैन एक फायरवॉल तैयार करता है और उस आग की मदद से सभी लोग उस दवाई को ढूंढने लगते हैं। और वहाँ एक बहुत बड़े घोंसले को देखकर ये सब हैरान रह जाते हैं। तब वो मैनेजर उनको बताता है कि यही उन चूहों का घोंसला है जहाँ से वो पैदा होकर सारी जगहों पर वायरस फैला रहे हैं। अभी वो सो रहे होंगे और अगर वो जाग गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो उनको बताता है कि मेडिसिन फर्स्ट फ्लोर पर है और हमें उन सीढ़ियों को चढ़ के जाना होगा। यहाँ धूप ना होने की वजह से बहुत सारे चूहे ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब जैंग के फादर बोलते हैं कि अब यहाँ पर वेट करना बिल्कुल बेकार है, मुझे नहीं लगता
कि वो लोग वापस आएंगे, इसलिए हमारी यहाँ से निकलने में बेहतरी होगी। और फिर उनके दरमियान में बहस होने लग जाती है। ये सब देखते हुए वहाँ एक लेडी उस कंपार्टमेंट का दरवाजा ओपन करके वहाँ से बाहर निकल जाती है और ट्रेन का डोर ओपन होने की वजह से सारे चूहे अंदर आ जाते हैं और जो लोग इफेक्टेड नहीं होते उनको भी काटने लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि शेंग मेडिसिन लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पाँव पर चोट आई है, इस वजह से वो आगे नहीं जा सकता और उस वजह से चूहे जाग सकते हैं। ये सोचकर सूर्या वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो आहिस्ता से ऊपर चढ़ के उस मेडिसिन को ढूंढ के बाहर निकालता है और वो जरूरी सामान को एक बॉक्स के अंदर रख लेता है। और वहाँ हम देखते हैं कि उसकी आग आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही होती है। फिर वो तेजी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन उतरते वक्त वो स्लिप हो जाता है और नीचे लटक जाता है। फिर वो बॉक्स को वहाँ से फेंक देता है और बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सूट के वहाँ से गिरते ही सारे चूहे जाग जाते हैं और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सूट किसी तरह से उठकर वहाँ तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो मैनेजर उनको वहाँ चूहों समेत अंदर बंद कर देता है और वो कहता है कि ये मेडिसिन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। इस मेडिसिन को बाहर से खरीदने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस घोंसले में से लाखों चूहे बाहर आ रहे होते हैं और ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं। फिर किसी तरह से वो दरवाजे को तोड़ते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चूहे उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर जब वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं तो वो उसी मैनेजर को देखते हैं जो दवा लेकर वहाँ से भाग गया था। और जब ये लोग पास जाकर देखते हैं कि उसकी फैमिली आग बुझने की वजह से मर चुकी है क्योंकि चूहों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर बाहर आने से मना कर देता है। और फिर ये लोग उसके हाथ से उस वैक्सीन का बॉक्स लेते हैं और बाहर भागते हैं, लेकिन चूहे फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी इनको फॉलो कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग भागते हुए आगे आते हैं तो इनको एक जीप नजर आती है। ये लोग उस पर चढ़ जाते हैं और टिन इसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही होती और चूहे भी करीब आ रहे होते हैं। और जैसे ही चूहे इनके पास आने लगते हैं तो वो जीप स्टार्ट हो जाती है और वो चलने लगती है, लेकिन चूहे अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग जीप को लेकर थोड़ी आगे जाते हैं तो वहाँ धूप होने की वजह से चूहे वहाँ पर रुक जाते हैं। और जैसे ही ये लोग वैक्सीन लेकर ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत से लोग चूहों के काटने की वजह से मर चुके हैं। और ये देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। शू को लगता है कि उसकी फैमिली समेत सभी लोग मर चुके हैं और वो रोने लग जाता है। और फिर अचानक से लिंक दरवाजा खोलती है और उसको देखकर शू को तसल्ली हो जाती है और वो जल्दी से मेडिसिन बॉक्स को लिंक के पास लेकर जाता है। और पीछे से अचानक जैन के पापा आ जाते हैं और वो उसको छीनकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ से शेंग आके उनके ऊपर झपट जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फिर अचानक से बादल छाने लगते हैं और सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ती है और शेंग उस वैक्सीन का बॉक्स छीनकर शू की तरफ फेंकता है। अब उस बॉक्स को लेकर शू किसी तरह से ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जैन के फादर ने एक मेडिसिन की डोज उसमें से निकाल ली होती है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो मरे हुए जैन को देखकर पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। और फिर चूहे उन तक पहुंच जाते हैं और वो जैंग और उसके फादर को काट के खाने लगते हैं। शेंग अब तक ट्रेन में नहीं चढ़ा होता क्योंकि उसके पाँव पर चोट लगी होती है और वो उनसे लड़ रहा होता है, जिस वजह से वो काफी लेट हो जाता है। और फिर शेंग यहाँ समझ लेता है कि मैं ट्रेन में नहीं चढ़ सकता और वो वहीं पर रुक जाता है और उनको चिल्लाकर बोलने लगता है कि तुम चले जाओ। फिर वो हंसते हंसते उनको गुड बाय कहता है और फिर चूहे उसकी पूरी बॉडी पर अटैक कर देते हैं। उसको देखकर ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। टिंग और जूस को मरता हुआ देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग उस वैक्सीन को सारे लोगों को लगाने लगती है और वहीं शू अपने छोटे बेटे को भी वो इंजेक्शन लगाता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से ट्रेन रुक जाती है। जब वो बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ट्रेन के सामने किसी और ट्रेन के कंपार्टमेंट उल्टे पड़े होते हैं। शू लोगों को कहता है कि उनको हटाने के लिए हमें कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी, लेकिन कोई भी ट्रेन से उतरने को तैयार नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि शू और टिन खुद ही उन कंपार्टमेंट्स को हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप ट्रेन से उतरकर उनको हटाने की कोशिश करोगे या ट्रेन में ही बैठे रहोगे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और फिर लिंग इमोशनल होकर सभी लोगों से कहने लगती है कि आप लोगों के लिए ही वो अपनी जान पर खेलकर वैक्सीन लेकर आए थे और अभी भी वो आपके लिए ही बाहर निकलकर कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों उन कंपार्टमेंट्स को नहीं हटा पाएंगे, वो बहुत भारी हैं। थोड़ी ही देर में फिर से बादल आ जाएंगे और वो चूहे भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे और हम सबको खत्म कर देंगे। ये सुनकर कुछ लोग उठते हैं और बाहर जाकर उन दोनों की मदद करने लगते हैं और जैसा लिंग ने कहा था वैसा ही होता है। फिर से बादल छाने लगते हैं। दूर से चूहों को आता देख एक आदमी ट्रेन में रखे बॉम्ब्स को अपनी बॉडी पर लगाकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही चूहे उस तक पहुंचते हैं तो वो बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। इससे बहुत सारे चूहे मर तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पीछे से बहुत बड़ा चूहों का झुंड आ रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने वो गैरेज हटा दिया था और वो जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही होती है। वो देखते हैं कि ट्रेन का ट्रैक दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है। तो फिर से शू ट्रेन से उतरता है और उस ट्रैक को सही डायरेक्शन में करके ट्रेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसको
छोड़ता है तो वो ट्रैक फिर से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। शू फिर जाकर उसको ठीक करता है लेकिन वो फिर से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अब शू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है। कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो जाता है और उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से ट्रैक सही पोजीशन पर टिक जाता है और वो ट्रेन को आगे लेके जाने को कहता है। जैसे ही ट्रेन आगे जाती है तो वो भागकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता और आगे वो लोग ट्रेन को रोककर उसकी मदद करने के लिए सोचते हैं, लेकिन शू जोर जोर से चला रहा होता है कि ट्रेन मत रोको और तुम यहाँ से चले जाओ, ट्रेन मत रोको। ये कहते कहते वो उन चूहों का खाना बन जाता है। और फिर हम ट्रेन के अंदर देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं शू को सोच सोच कर, और फिर वो लोग ट्रेन की मदद से इस जगह को यहाँ से पार कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रखिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल। पीस आउट।